अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे 5वां चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। 4th चैप्टर जो था हमारे पास वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि एक एटम जो होता है, एटम के सेंटर के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग ने देखना है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसको डिस्कवर किसने किया था। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है ये जे थॉमसन ने की थी 1897 के अंदर। 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। उसके बाद गोल्डस्टीन ने जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था 1886 के अंदर। और उसके बाद जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, उनको डिस्कवर किया गया था 1932 के अंदर चैडविक ने। यानी कि ये 1880 से अबव की डिस्कवरीज हैं। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या किया 1805, ठीक है, 1805 के अंदर उन्होंने एक अपना यानी कि लाभ दिया और एटम के मतलब उन्होंने बात की। उन्होंने क्या कि यूनिवर्स का छोटा सा पीस जिसको मज़ीद आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उसको उन्होंने एटम कह दिया। उस वक्त जब उन्होंने ये बात कही तो उनकी ये बात को रद्द नहीं किया गया, एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि उस वक्त ये डिस्कवरीज नहीं हुई थी। ये जो चीज़ें हैं ये एटम के अंदर पाई जाती हैं, ये एटम से भी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन जो जॉन डाल्टन है उन्होंने एटम को ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह दिया। उन्होंने कहा कि एटम के अलावा कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। मादे का छोटा सा पीस जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। उनके मुताबिक जो एटम है, एटम इज़ अ इनडिविजिबल पार्टिकल। उनके मुताबिक, जो जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो छोटा सा पीस जिसको मज़ीद हम लोग आगे नहीं यानी कि डिवाइड कर सकते, उसे उन्होंने एटम कह दिया। लेकिन जब मॉडर्न रिसर्च, ये हमारी जो मॉडर्न दौर की जो रिसर्च है ये हमें ये बताती है कि एटम इज़ अ डिविजिबल, एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है। और ये वाली बात भी दुरुस्त नहीं है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको मज़ीद नहीं डिवाइड किया जा सकता, वो एक एटम है। ये बात भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर हमें पता है कि ये जो डिस्कवरीज हो चुकी हैं, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। ये छोटे पार्टिकल है, एटम छोटा पार्टिकल नहीं है। मादे का सबसे छोटा पार्टिकल एटम, ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये बात की थी जॉन डाल्टन ने। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, यानी कि एटम्स आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, तो मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, वो बातें ठीक हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें कैथोड रेज भी कहते हैं, ये डिस्कवर की थी सर विलियम क्रूक्स ने 1878 के अंदर। उससे पहले ये जो जॉन डाल्टन का लॉ था इसको फॉलो किया जाता था और इसको एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन बाद में जब ये डिस्कवरीज हो गई, ठीक है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके बाद इसके लॉ को फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम लोगों ने देखना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब मैंने इधर बनाई है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये एक ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए ग्लास की एक ट्यूब है, इसके अंदर बेसिकली 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं कैथोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है बैटरी के, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है बैटरी के, उसे हम लोग एनोड कहते हैं। और इसके अंदर एक वैक्यूम पंप यूज़ होता है। वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि अगर हम लोगों ने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस ली है, कोई एयर ली है, या किसी भी सब्सटेंस के वेपर लिए हैं, उसका प्रेशर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लें। वैक्यूम पंप आर यूज्ड टू एडजस्ट द प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस विच वी टेक इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। बेसिकली ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ये इसलिए दरियाफ्त की गई क्योंकि इसमें अगर हम लोग को गैस लें और गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कंडक्ट होती है या नहीं होती, ये चेक करने के लिए इसको दरियाफ्त किया गया था। हमें पता है कि जो गैस है, गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है। अब साइंसदानों ने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए कि चेक करते हैं कि गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, सर विलियम क्रूक्स, उन्होंने 1878 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, कोई भी एक गैस ले ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली उन्होंने, ठीक है। उसके अंदर जो 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड थे उनको एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच किया। अब उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर कोई एक गैस ले ली। जब उन्होंने गैस ले ली तो उसको वोल्टेज अप्लाई किया गया, यानी कि 5000 वोल्टेज, इतना वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन फिर भी इस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया।
प्रेशर कम किया गैस का 0.1 टोर कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर कम है ये, ठीक है। इतना प्रेशर जब इसमें से इतने प्रेशर गैस का रखा तो फिर जब उन्होंने यानी कि वोल्टेज अप्लाई किया तो हुआ क्या, यहाँ पर एक ग्लो पैदा हो गया ट्यूब के अंदर, ठीक है। ग्लो पैदा हो गया। ग्लो किस तरह पैदा हुआ, बेसिकली यहाँ से कुछ रेज इमिट हुई, इस जो हमने कैथोड लिया है, कैथोड से बेसिकली कुछ रेज इमिट हुई, ठीक है। जब वो रेज इमिट हुई तो उन्होंने क्या किया, इधर गैस के मॉलिक्यूल थे, इधर गैस के मॉलिक्यूल थे हमारे पास, गैस के मॉलिक्यूल को हिट किया। जब हिट किया तो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने उस एनर्जी को अब्जॉर्ब किया। अब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले गए। जब वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर गए तो दोबारा फिर डी एक्साइट हुए, यानी कि अपनी पोजीशन के ऊपर दोबारा आए। तो जो उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब की थी वो लाइट की फॉर्म में मिट की, जिसकी वजह से हमें पूरी की पूरी ट्यूब के अंदर यानी कि चमक पैदा हुई, ग्लो पैदा हुआ, ठीक है। अब जब उन्होंने देखा कि ग्लो पैदा हो रहा, उन्होंने देखा कि मैंने बेसिकली प्रेशर को कम किया है तो ग्लो पैदा हो गया। उन्होंने क्या किया, फिर और प्रेशर को कम कर दिया थोड़ा सा, यानी कि 0.1 की बजाय उन्होंने प्रेशर कर दिया 0.001। ये बहुत ज़्यादा कम प्रेशर है। बेसिकली प्रेशर कम करने का मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को कम किया। ज़्यादा प्रेशर जहाँ पर होता है वहाँ पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन इधर उन्होंने क्या किया, प्रेशर को और कम कर दिया 0.001, ठीक है। इतना प्रेशर कर दिया। जब इतना प्रेशर किया तो हुआ कुछ यूँ कि ये मॉलिक्यूल की तादाद को कम किया। बेसिकली पहले इधर जितने मॉलिक्यूल थे, मसलन इधर पहले मॉलिक्यूल थे 10 मॉलिक्यूल थे, अब उन्होंने क्या किया 5 मॉलिक्यूल कर दिए, यानी कि मॉलिक्यूल की तादाद को कम किया। अब मॉलिक्यूल की तादाद को क्यों कम किया वो भी आपको मैं भी बताता हूँ। जब उन्होंने मॉलिक्यूल की तादाद को कम किया, फिर इधर में से यानी कि इसको वोल्टेज अप्लाई किया, 5000 से 10,000 तक वोल्टेज अप्लाई जब किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है ये। जब यहाँ पर इतना वोल्टेज अप्लाई किया गया तो बेसिकली इसमें से जो हमारे पास कैथोड है, जिसको हमने कैथोड लिया, इसमें से कुछ शुआएँ निकली। वो शुआएँ नज़र नहीं आती थी। बेसिकली हमें कैसे पता चला कि उधर से कुछ शुआएँ आ रही है, बेसिकली उसने क्या किया, इधर एक फ्लोरोसेंस प्लेट यूज़ की। फ्लोरोसेंस प्लेट ऐसी प्लेट होती है जिसके ऊपर अगर कोई हैवी पार्टिकल आकर पड़ता है तो वो चमक पैदा होती है। उसने क्या किया, यानी कि इधर एक फ्लोरोसेंस प्लेट यानी कि जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग कर दिया। जिंक सल्फाइड की जब कोटिंग की तो इधर क्या हुआ, यानी कि ऐसी जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंस मटेरियल है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आकर कोई सब्सटेंस हैवी पार्टिकल आकर पड़ता है तो यहाँ पर चमक पैदा होती है। अब उन्होंने क्या किया, जब इसमें थे यानी कि मॉलिक्यूल का प्रेशर कम किया तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से पास हो गए, ठीक है, क्योंकि इधर मॉलिक्यूल कम है, अब इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो गया। इधर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है कुछ रेज़ को जो नेगेटिव चार्ज रखती हैं, ठीक है। रेज़ निकल रही हैं, उस रेज़ को इसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। यहाँ पे हम लोगों ने जो एनोड है उसने यूज़ किया परफोरेटेड, ठीक है। जब वो एनोड में से गुजरी, इधर आकर टकराई तो इधर चमक पैदा हुई, ठीक है, क्योंकि इधर जो हम लोगों ने प्लेट यूज़ की है वो जिंक सल्फाइड की है, वो जो कि एक फ्लोरेसेंस मटेरियल है, ठीक है। इसके ऊपर जब आकर पड़ी तो यहाँ पर चमक पैदा हो गई। तो हमें पता चल गया कि कोई ना कोई चीज़ है जो इमिट हो रही है इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। कुछ रेज़ ऐसी हैं जो इमिट हो रही हैं इसमें से, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लो भी पैदा हुआ। और जब हम लोगों ने प्रेशर को मज़ीद कम किया तो ग्लो के साथ साथ यहाँ पे फ्लोरोसेंस भी हुई है, यानी कि चमक भी पैदा हुई है। तो उस वक्त सर विलियम क्रोक्स ने इन रेज़ को नाम दे दिया गया कैथोड। क्यों, ये रेज़ इमिट हो रही थी कैथोड की तरफ से, ठीक है, कैथोड से आ रही थी एनोड की तरफ। ड्यू टू दिस दे डिसाइडेड टू नेम दीज रेज कैथोड रेज। फिर उन्होंने यानी कि इनको नेम दे दिया कैथोड रेज, ठीक है। तो जब उन्होंने यानी कि इन रेज को नाम दिया, ये जो नेगेटिव चार्ज रखती थी, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज किस लिए था, क्योंकि ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है। ये एनोड हमने लिया, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हम लोग कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो चार्ज था वो नेगेटिव था। बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी ये परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने सर विलियम क्रोक्स ने यानी कि किया, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने लगे, ठीक है। साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने देखा कि रेज निकल रही हैं, ठीक है, इधर फ्लोरेसेंस भी क्रिएट हो रही है और इधर ग्लो भी पैदा हो रहा है जब प्रेशर कम करने पर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत गैस को चेंज किया, ठीक है, गैस को चेंज किया। जब फिर दोबारा उन्होंने यानी कि इधर वोल्टेज अप्लाई किया, फिर वही चीज़ आई, इधर फ्लोरेसेंस क्रिएट हुई और कुछ रेज एमिट हुई, ठीक है। उन्होंने फिर ये क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोड लिया है इसको भी चेंज किया, ठीक है। जब इसको चेंज किया, चेंज करने पर फिर देखा कि वही केस हो रहा है कि कुछ शुआएँ निकल रही हैं और इधर आकर स्ट्राइक करने पर फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही हैं।
उन्होंने देखा कि कोई ना कोई चीज़ है जो इधर से इमिट हो रही है, ठीक है। यानी कि जिस मर्जी प्लेट को हम लोग ले लें कैथोड की, जिस मर्जी गैस को ले लें, तो यानी कि ये चीज़ें निकल रही हैं। उसने जे थॉमसन ने क्या किया, एक गैस ली, कोई भी गैस ली, फिर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर आए, उन्होंने इस रेस के जो थे, इस रेस, फिर जे थॉमसन ने क्या किया, यानी कि कोई भी एक गैस ले ली थी, ठीक है। गैस ली, इसमें से कुछ रेज इमिट हुई, इमिट होने के बाद यानी कि उसने इधर आकर फ्लोरेसेंस क्रिएट की। जे थॉमसन ने उस रेज जो थी उसका यानी कि चार्ज टू मास रेशो मालूम किया, ठीक है। उसका चार्ज टू मास रेशो मालूम कर लिया कि उसके ऊपर चार्ज और मास, उसका जो चार्ज था, चार्ज और मास, उसकी रेशो निकाल ली जो भी है। फिर उसने और यानी कि कोई एक और प्लेट यूज़ की कैथोड के तौर पर। फिर उस सब का भी यानी कि बहुत सारे यानी कि एक्सपेरिमेंट किए जे थॉमसन ने, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसने बहुत सारे यानी कि चार्ज टू मास रेशो मालूम किए सब्सटेंस के, ठीक है, जो यानी कि इसमें से इमिट हो रहे थे, रेज जो इमिट हो रही। जब उसने चार्ज टू मास रेशो देखी, सब रेज की वो सेम आ रही थी। तो यहाँ से पता चला कि दीज आर नॉट रेज, these are actually particle which are present in a substance, यानी कि these are fundamental particle of a substance। जब सब की यानी कि चार्ज टू मास रेशो सेम आ रही थी, उन्होंने कहा कि ये एक सब्सटेंस का पार्टिकल है। फिर जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो जे थॉमसन ने इन्हें नाम दे दिया कि दीज आर नॉट रेज, दीज आर एक्चुअली पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन एन एटम एंड दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इनको नाम दे दिया गया फिर इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि चार्ज टू मास रेशो एवरी सब्सटेंस, जिस मर्जी सब्सटेंस की आप गैस ले लें, जिस मर्जी सब्सटेंस का आप कैथोड यूज़ कर लें, लेकिन चार्ज टू मास रेशो सब की सेम आ रही थी। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो पार्टिकल है ये किसी सब्सटेंस से अंदर निकल रहे हैं। यानी कि हर चीज़ सब्सटेंस जो है मैटर से बनी होती है। मैटर के अंदर क्या होता है, एटम, ठीक है। अब एटम से ये निकल रहे हैं तो जारी बात है ये फंडामेंटल पार्टिकल हुआ एटम के अंदर जो पाया जाता है। सर विलियम क्रोक्स के मुताबिक दीज रेज आर कैथोड रेज, ठीक है। लेकिन जो मेन बात थी कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, वो किया था जे थॉमसन ने, ठीक है। क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद बताया, जब उसने चार्ज टू मास रेशो हर एक रेज की मालूम की, ठीक है, तो फिर उन्होंने यानी कि क्रेडिट जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का वो जे थॉमसन को जाता है, ठीक है। सर विलियम क्रोक्स ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया उनके मुताबिक दीज रेज आर कैथोड रेज, बिकॉज उन्होंने बेसिक यही कहा कि ये कैथोड से निकल रही हैं, ठीक है। तो इन रेज को उन्होंने नाम दे दिया कैथोड रेज। अब इन्हीं रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया, ठीक है। जब इन रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया तो हम लोगों ने देखा कि ये जो रेज है बेसिकली वाकई एक फंडामेंटल पार्टिकल है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी देखेगी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये जो रेज थी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रही थी। हमने क्या किया, इधर एक ओपाक ऑब्जेक्ट रखा। ओपाक ऑब्जेक्ट कहते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से यानी कि लाइट पास नहीं हो सकती। जब इधर हम लोगों ने वो सब्सटेंस रखा तो इसका शेडो इधर बन रहा था। मसलन ये मैं क्या करता हूँ, ये मैं इसके रास्ते के अंदर रखता हूँ एक सब्सटेंस, ठीक है। ये सब्सटेंस जब मैंने इसके रास्ते में रखा तो इधर इसका शेडो बन रहा था। शेडो उसी वक्त बन सकता है जब इसमें से यानी कि लाइट पास ना हो रही हो। तो यहाँ से हमें पता चला कि दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो थी कि पोजेस मोमेंटम, यानी कि ये जो रेज थी इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम था। अब मोमेंटम किस तरह हमें पता चला, हमने क्या किया, इस रेस के पाथ के अंदर हम लोगों ने छोटे छोटे व्हील रखे। अब बहुत बड़े व्हील नहीं थे, ये जो रेज हैं ये नज़र तो आती नहीं है, ठीक है। तो क्या किया, बहुत ही स्मॉलेस्ट पैडल व्हील जब हमने इनके रास्ते के अंदर रखे तो व्हील घूमने लग पड़े। तो सारी बात है पार्टिकल है, कोई ना कोई उसके अंदर एनर्जी होगी, तो इसने एनर्जी ट्रांसफ़र की उन पैडल को, जिसकी वजह से वो व्हील घूमना शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला कि इनके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल के अंदर एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इन्होंने जो व्हील्स हमने इनके रास्ते के अंदर रखे उनको यानी कि इन्होंने घुमा दिया, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज ये जो रेस थी, ठीक है, बेसिकली ये जो रेस थी या जो पार्टिकल है इनके ऊपर जो चार्ज था वो नेगेटिव था। वो कैसे हम लोगों ने चेक किया, हमने क्या किया, इस साइड ये जो रेस हमारे पास कैथोड, ये जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी, एक साइड के ऊपर हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया, एक साइड के ऊपर पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया जिस साइड के ऊपर, तो ये रेज इस साइड की तरफ बेंड होगी। तो हमें पता चल गया कि बेसिकली इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इनकी डिफ्लेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसमें पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुई है। पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब इनकी डिफ्लेक्शन हुई है तो सारी बात इनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है।
फिर हमने क्या किया, इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेक की। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हुए तो हमें पता चला कि बेसिकली दीज आर पार्टिकल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इनकी डिफ्लेक्शन है वो ये बता रही है कि कोई ना कोई चीज़ है, यानी कि ये जो सब्सटेंस है एक पार्टिकल है और इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, बिकॉज चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है ये जो हम लोगों ने इमिट हो रहे हैं कैथोड से, ये इधर आकर चमक पैदा कर रही है। चमक कैसे हमें पता चला कि ये प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस पैदा करते हैं, हम लोगों ने इधर यानी कि एक जिंक सल्फाइड की प्लेट यूज़ की जिसके ऊपर अगर आकर हैवी पार्टिकल जब आकर स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पर चमक पैदा होती है। प्रोड्यूस एक्स रेज, ये जो रेज होती हैं ये एनर्जेटिक रेज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दीज आर वेरी एनर्जेटिक रेज व्हेन दे स्ट्राइक विद द एनोड, जब ये एनोड के साथ इन्होंने स्ट्राइक किया तो एनोड से कुछ शुआएँ निकली, बेसिकली कुछ रेज अमिट हुई, जो हम लोग को पता चला कि ये दीज रेज आर एक्स रेज। अब एक्स रेज किस तरह पैदा होती हैं इसके ऊपर हमने यानी कि इसी चैप्टर के अंदर एक लेक्चर आएगा, उसके ऊपर भी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोजेस एनर्जी, अब जो रेज होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोगों ने कहा है कि इनके पास एनर्जी भी होती है। क्यों एनर्जी, कैसे हमें पता चला, क्योंकि जब हमने इनके रास्ते के अंदर व्हील्स को रखा तो व्हील्स रोटेट करना शुरू हो गए, तो हमें पता चला कि दीज रेज आर बेसिकली हैव एनर्जी ड्यू टू विच दे रोटेट द व्हील व्हेन वी प्लेस इन देयर पाथ। आयोनाइज गैस, ये जो रेज होती हैं ये एनर्जेटिक रेज होती हैं। हमने देखा कि इधर जब हम लोगों ने गैस के मॉलिक्यूल को रखा, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स बेसिकली आयोनाइज हो गए। मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। जब ये रेज आई, रेज ने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि दीज रेज आर एनर्जेटिक रेज एंड दे कैन आयोनाइज द गैस विच वी टेक इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। काजेज केमिकल चेंज, हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना बेसिकली रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है, ये जो रेज हैं, बेसिकली ये केमिकल चेंज क्रिएट कर सकती हैं, यानी कि किसी सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकती हैं। पास थ्रू थिन फॉइल, जब हम लोगों ने यानी कि इसके रास्ते में एक थिन फॉइल यानी कि ब्रीक फॉइल को रखा, चादर को रखा, तो उसमें से भी ये निकल गई, यानी कि इमिट हो गई। इनके एनर्जी होने, ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये किसी भी ब्रीक फॉइल, ठीक है, ब्रीक चादर में से, मेटल की जो चादर है उसमें से ये इजीली पास हो जाती है। चार्ज टू मास रेशो, अब चार्ज टू मास रेशो की बुनियाद पर हम लोगों ने कहा कि दीज रेज आर नॉट एक्चुअली रेज, दीज आर पार्टिकल, क्योंकि सब सब्सटेंस जो भी इधर हम लोगों ने प्लेट यूज़ की, जिस मर्ज़ी प्लेट को हम लोगों ने मिसलन इधर पहले हम लोगों ने किसी भी मेटल, जिंक मेटल की ले लें या एल्यूमिनियम मेटल की ले लें, जिस मर्ज़ी मेटल की इधर जब हम लोगों ने प्लेट यूज़ की कैथोड की, तो उसमें से जो रेज एमिट हुई उनकी चार्ज टू मास रेशो मालूम की। जब सब की चार्ज टू मास रेशो एक जैसी आ रही थी तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बेसिकली दीज आर द पार्टिकल ऑफ ए मैटर, ठीक है, यानी कि दीज आर नॉट रेज। समझ लगी ना। अब जे थॉमसन जो हैं उन्होंने यानी कि चार्ज टू मास रेशो मालूम की इन रेज की। जब उन्होंने रेज की चार्ज टू मास रेशो मालूम की तो उन्होंने देखा कि सबकी सेम आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने कह दिया कि दीज आर नॉट रेज, दीज आर द पार्टिकल विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ये तो था हमारा आज का लेक्चर जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। वो मैंने आपको बता दिया कि परफॉर्म जो रेज हैं, सर विलियम क्रूक्स ने परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट, उनके मुताबिक दीज आर एक्चुअली रेज, उन्होंने इनको नाम दिया कैथोड रेज, ठीक है। लेकिन बाद में जब जे थॉमसन ने इनके चार्ज टू मास रेशो को मालूम किया, सर विलियम क्रूक्स ने चार्ज टू मास रेशो नहीं मालूम की इनकी, ठीक है। जब उन्होंने चार्ज टू मास रेशो मालूम की मुख्तलिफ रेज की जो इमिट हो रही थी इस प्लेट से, ठीक है, देखा गया कि सब रेज की चार्ज टू मास रेशो एक जैसी आ रही है, तो उन्होंने कह दिया कि दीज आर एक्चुअली पार्टिकल विच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।